Dear students, let us continue our discussion on latent heat. I hope you have heard my previous video, part 9, in which we discussed about latent heat. मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एनालॉजी के माध्यम से समझाया था कि जिस प्रकार से दो क्रोधित व्यक्तियों को वो क्रोध की अग्नि जलाती है लेकिन उनसे छुपी होती है, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उनके बीच के जो इंटरमॉलिकुलर या उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो उसे तोड़ देती है। सिमिलरली जो लेटेंट हीट है ये ऐसी हिडन हीट है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक कर देती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लेटेंट हीट विच इज हिडन। Now we will understand the kinds of latent heat on the basis of the nature of the process. Now what are the processes? First of all, see, the first process is melting and the second process is boiling or vaporization. Melting of fusion or vaporization or boiling. In both the processes, in the conversion of from solid to liquid or water to vapors, the temperature remains constant. And the thing is that in this conversion, the latent heat is absorbed or either evolved. Okay? So इस बेसिस से हम समझेंगे कि latent heat of fusion क्या होता है और latent heat of vaporization क्या होता है प्रोसेस के आधार पे। सबसे पहली प्रोसेस के आधार पे हम समझते हैं फ्यूजन के प्रोसेस में latent heat का क्या रोल है। देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं latent heat of fusion of ice पे। Let us read with me, students. See, the quantity of heat required to convert 1 unit mass of ice into liquid water at 0 degrees Celsius is called the latent heat of fusion of ice. Now, अब आपको दो टर्म समझने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात नॉर्मल प्रेशर और या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है आखिर? देखिए, जो एटमॉस्फेयर में आप जानते हैं कई लेयर्स होती हैं, एयर होती है, गैसेस होती हैं। उनके कारण जो प्रेशर लगता है धरती पर, अर्थ के सरफेस पर, लैंड पर, या किसी चीज पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, वो क्या कहलाता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके। और अगला जो टर्म दे रखा है वो ये टेम्परेचर दे रखा है, ये है 0 डिग्री सेल्सियस। एंड यू आर वेरी वेल फेमिलियर विद दिस दैट द मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्यूजन ऑफ आइस टेक्स प्लेस एट 0 डिग्री सेल्सियस विच इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो देखिए, ऐसी हीट जो कन्वर्ट कर रही है 1 यूनिट मास ऑफ आइस को लिक्विड वाटर में किस टेम्परेचर पे? केवल 0 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने आपको पीछे ग्राफ से समझाया था, शायद आपने पिछला वीडियो देखा हो। उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। जो ग्राफ है वो सीधा लाइन होता है। ओके, चलिए मैं आपको पन्ने पलट को दिखाता हूं। देखिए, इसमें सी यू कैन सी हियर एट from A to B, the melting of ice is taking place, and at B point, the whole ice is getting converted into water. And at this point, the temperature is 0 degree Celsius. तो ये किस हीट के कारण हो रहा है कन्वर्जन? ये उस हीट के कारण हो रहा है जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। और वो क्या काम कर रहा है? वो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में वो हीट का इस्तेमाल हो जा रहा है। ठीक है, वापस आते हैं और समझते हैं इस चीज को कि ऐसी हीट, उतनी हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ आइस को, सर्टेन मास है आइस का, किसमें? लिक्विड वाटर में। और किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और किस प्रेशर पे? दैट इज नॉर्मल प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऐसी हीट को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रोसेस ऑफ हीट को क्या कहते हैं हम? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ओके, so one question is related to it. Let's see. Which is more effective in cooling ice at 0 degree Celsius or water at 0 degree Celsius? Students, अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए। Let's see with the help of this flow chart. See students, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 1 kg of water at 0 degree Celsius, और सबसे पहले क्या होता है? ice है, 1 kg ice at 0 degree Celsius. See,
This ice is absorbing latent heat, which is the value is 3.35 into 10 to the power 5 joule. Okay, when this ice absorbs this amount of heat, it gets converted into water. Means इस लेटेंट हीट ने इस आइस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया और इसके कारण ये आइस किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी वाटर में कन्वर्ट हो गई. ओके, अब द क्वेश्चन हमारा क्या है, द क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी हीट मोर इफेक्टिव है कूलिंग में, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे या पानी. तो आपने क्या देखा यहां से, द वाटर हैज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट. First of all, the ice is absorbing the heat and that heat is used up in overcoming the intermolecular force of attraction or the breaking the intermolecular force of attraction, and what is it getting converted into? Water. Now the water has extra amount of latent heat. Okay, so which will make much cooler. हमें ठंडा कौन ज्यादा कर सकता है, हमारे हाथ में रखेंगे तो कौन चीज ज्यादा ठंडा करेगी हमें, आइस, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट नहीं है. किसके पास है, पानी के पास. ओके, इसने ऑब्जर्व करी और किसमें कन्वर्ट कर दी, पानी में. ओके, that is why ice will be much more effective in cooling rather than water. Thank you, students. Okay, we will be discussing in the next class, in the next part, about the latent heat of vaporization of water. Thank you. Watch the video attentively. Thank you very much.